हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 समुच्चय की एक्सरसाइज 1.3 से संबंधित जो भी बेसिक था वो आपको करा दिया था। आई होप कि आपने उस बेसिक वीडियो को देख लिया होगा। जिन लोगों ने उस बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो को नहीं देखा है, पहले आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, क्योंकि आप उसको समझ लेंगे तो फिर आपको एक्सरसाइज के प्रश्नों को समझने में कोई समस्या नहीं होगी। और जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि जल्द ही मैं आपके लिए क्लास 11th की लाइव क्लासेस लेकर आ रहा हूँ। ठीक है बच्चा, तो हम फिर वहाँ पे लाइव पढ़ा करेंगे। ठीक है, और मैं आपको लाइव ही पढ़ाऊंगा। आप लोग मुझसे कोई भी डाउट कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइव जो सेशन है ये जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे आफ्टर 4 या 4 या 5 डेज। आई थिंक मंडे से स्टार्ट कर देंगे। अगर उससे पहले व्यवस्था बन जाती तो उससे पहले ही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िए, क्योंकि अब आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं। ठीक है बच्चा बड़ी, जिससे आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होकर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और कोई भी बात कर सकते हैं। ओके बच्चा, चलिए तो ये बात ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कीजिएगा। जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स हैं यार, सभी को बताया करो कि यहाँ पर क्लास 11th का मैथ बिल्कुल जीरो लेवल से एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का सॉल्व कराया जा रहा है। और कॉन्सेप्ट जरूर देखा करो एक्सरसाइज का, क्योंकि कॉन्सेप्ट से आप एनसीईआरटी के ही नहीं बल्कि और भी बुक्स हैं उनके भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको वो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो हर एक्सरसाइज से पहले उसका मैं बेसिक वीडियो बनाता हूँ, उसको जरूर देखा करो। ठीक है, चलिए तो बच्चों आज आगे के प्रश्न है उन्हें सॉल्व करेंगे। देखिए पहला प्रश्न था 3.1.3 का, और इसमें ये रिक्त स्थान है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इनको पहले ही लिख लिया, क्योंकि लिखने में टाइम जाता बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो पहले इन रिक्त स्थानों को समझेंगे। तो इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज 1.3 में वो उप समुच्चय, ठीक है, घात समुच्चय, समष्टि समुच्चय, इनसे संबंधित आएंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, वो मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए पहला प्रश्न क्या है, इसमें कह रहे हैं बच्चा रिक्त स्थानों में प्रतीक ये या ये भरकर सही कथन बनाइए। यानी ये किसका चिन्ह है? ये उप समुच्चय का चिन्ह है। किसका? उप समुच्चय का। अगर कोई समुच्चय कोई दो समुच्चय मान लीजिए ए और बी, अगर ए बी का उप समुच्चय है तो ये वाला सिंबल आएगा। उप समुच्चय नहीं है तो ये सिंबल आएगा। ठीक है, ये उप समुच्चय होने का चिन्ह है और ये उप समुच्चय न होने का चिन्ह है। चलिए तो पहला सवाल देखते हैं। यहाँ ये पहला सेट है, इसमें एलिमेंट दे रखे हैं 2 3 4, और ये दूसरा सेट है, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4। देखिए क्या इस सेट के सभी अवयव इसमें आ रहे हैं? तो 2 3 4 आ रहे हैं। इस सेट के सभी अवयव इस सेट में आ रहे हैं, तो फिर ये इसका उपसमुच्चय है। और उपसमुच्चय है तो कौन सा सिंबल आएगा? ये वाला। ठीक है, आप ये वाला सिंबल लगाएंगे। सही है, क्योंकि इसके सभी अवयव इसमें आ रहे हैं, ये उपसमुच्चय है। ऐसे यहां पे आ जाइए ए बी सी और यहाँ पे बी सी डी। देखिए ए नहीं आ रहा, तो अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है, एक भी अवयव ऐसा है इस सेट का जो इसमें नहीं आ रहा, तो फिर ये उपसमुच्चय नहीं होगा। देखिए बी और सी तो आ रहे हैं, बी और सी तो आ रहे हैं, लेकिन ए जो अवयव है वो इस सेट में तो है, इसमें नहीं है, तो फिर ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। तो फिर सिंबल आएगा ये वाला नहीं का, इस तरीके से। सही है। उसके बाद देखिए तीसरा, x सदड़ x आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। यानी x क्या है? एक स्टूडेंट है। कहाँ का? आपके विद्यालय की क्लास 11th का। यानी जैसे मान लीजिए आप ही के विद्यालय की बात कर लेते हैं, आप जहाँ पढ़ते हैं, तो आपके विद्यालय में एक क्लास 11th होगी और उस 11th का एक स्टूडेंट है। ठीक है, कौन? x। ठीक है, x एक स्टूडेंट है आपके विद्यालय की क्लास 11th का। ठीक है, और यहाँ पे कह रहे हैं x सदड़ x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो देखिए बच्चा बड़ी, जो आपकी क्लास 11th है उसका एक स्टूडेंट है कोई, तो वो स्टूडेंट क्या आपके विद्यालय का स्टूडेंट होगा या नहीं होगा? आपके विद्यालय की आपकी क्लास 11th का एक स्टूडेंट है, तो वही स्टूडेंट आपके विद्यालय का छात्र होगा या नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा भाई। जब वो किसी स्कूल की किसी क्लास का स्टूडेंट है तो फिर वो उस स्कूल का भी स्टूडेंट होगा, ऑफ कोर्स होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या जा रही है, कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है आपके विद्यालय का, और यहाँ पर वो पूछा जा रहा है आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, तो ऑफ कोर्स किसी विद्यालय की किसी कक्षा का जो स्टूडेंट है वो उस विद्यालय का भी स्टूडेंट होगा। यानी ये इस विद्यालय के अंदर ही होगा ना भाई। कक्षा 11वीं का जो एक विद्यार्थी है वो होगा तो स्कूल के अंदर ही ना। ओके, तो ये इसके अंदर होगा, तो ये उपसमुच्चय हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सिंबल आएगा।
उसके बाद एक्स दैट एक्स समतल में स्थित एक वृत्त है, यानी कोई प्लेन है, सपोज दैट ये बोर्ड है, यही एक प्लेन है और इस पर क्या है, एक वृत्त है, ठीक है। फिर आगे बोलना है एक्स दैट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। भाई कोई भी समतल है उसमें स्थित एक वृत्त है, किसी समतल में एक वृत्त है, ठीक है। और इसमें बोला है कि एक्स दैट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो यहां पर तो बोलना है कि समतल में वृत्त है और यहां पे बोलना है कि समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो समतल में तो वृत्त कितने भी स्थित हो सकते हैं, लेकिन ये एक पर्टिकुलर सर्कल की बात हो रही है जिसकी रेडियस 1 हो। तो जो समतल में स्थित वृत्त है वो जरूरी नहीं है, वो वृत्त तो है, ये भी वृत्त है, लेकिन वो 1 इकाई त्रिज्या का है। तो जरूरी है ये वृत्त भी 1 इकाई त्रिज्या का हो सकता है 1 इकाई त्रिज्या का ना हो, तो जरूरी नहीं है ये वो हो, ठीक है। तो यहां पर आएगा आपका फिर ये नहीं है, उपसमुच्चय नहीं हो सकता, ठीक है। एक्स सजट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, कोई प्लेन है जैसे बोर्ड है, इसमें स्थित एक ट्राइंगल है, ठीक है। और एक्स सजट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो ये त्रिभुज की बात हो रही है और यहाँ आयत की बात हो रही है। तो त्रिभुज जो है आयत के अंदर तो होगा नहीं, ठीक है। तो किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और यहाँ आयत है, तो ये दोनों चीजें अलग अलग होगी, इसलिए ये समुच्चय नहीं होगा। उसके बाद ये चीज ही यहाँ लिखी जाएगी, ठीक है। एक्स सजट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज आप समझते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई सेम हो, ठीक है। तो एक समतल में एक समबाहु त्रिभुज है और एक्स सजट एक्स समतल में एक त्रिभुज है। और ये समतल में जो त्रिभुज होगा वो हो सकता है समबाहु भी हो, और ये समतल में एक त्रिभुज है तो त्रिभुज कैसा भी हो सकता है वो। अब उसकी कोई क्वालिटी तो दी नहीं है कि ये ऐसा है, समद्विबाहु है, समबाहु विषमबाहु, कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक त्रिभुज है। तो और ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो पक्का ये भी उसके अंदर आ रहा होगा, हो सकता है वो समबाहु ही हो, ठीक है, या जो भी त्रिभुज हो उसमें समबाहु ही हो, तो इसलिए ये इसका उपसमुच्चय होगा। एक्स एक्स एक समप्राकृतिक संख्या है। समप्राकृतिक संख्या आप समझते हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड डॉट डॉट डॉट, ये सम भी है और प्राकृतिक भी है, ठीक है। और एक्स एक्स एक पूर्णांक है, पूर्णांक होते हैं प्लस माइनस 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 एंड डॉट डॉट। तो ये सब के सब प्लस माइनस 2 भी आएगा इसमें, प्लस माइनस 4 भी आएगा इसमें, प्लस माइनस 6 भी आएगा, 8 भी आएगा। तो ऐसे ये संख्याएं भी इसके अंदर मौजूद होंगी जरूर। और जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती हैं या समप्राकृतिक संख्या होती हैं वो पूर्णांक के अंदर मौजूद होती हैं। इट मीन्स दैट कि ये सभी इसके अंदर होंगे, तो ये इसका उपसमुच्चय होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये करने थे। तो चीज़ों को समझना है पहले थोड़ा सा, क्या कह रहा है एक्चुअली, क्या पूछ रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया है, उसको पहले समझिए, उसके बाद ही आप चिन्हों को लगाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न उठाएंगे। चलिए बच्चा, तो अगला जो प्रश्न है इसमें ये कहा है कि जांच कीजिए कि कथन सत्य हैं या असत्य हैं। सत्य सत्य पूछें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जानकारी सत्य सत्य हम तभी लगा सकते हैं जब हमें जो है डेफिनेशन वगैरह के बारे में पता हो, ठीक है, उससे पहले हम नहीं लगा सकते। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है जांच कीजिए कि सत्य सत्य बताना है। सत्य ऑब्लिक असत्य के बारे में। तो पहला A, B, ये निशान लगा हुआ है B, C, A, ठीक है। दूसरा है बच्चों A, E, X, X। आप लोग कोशिश कीजिए करने की अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर। स्वर 1 2 3 1 3 5 1 2 3 1 3 5
B C A B C x अदर x संख्या 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या है। x अदर x संख्या 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या है, एक समप्राकृत संख्या है। ठीक है, और आगे का है x अदर x एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को व्यक्त करती है, जो संख्या 36 को विभाजित करती है। कुछ इस तरीके से है, और इनमें जो निशान लगे हुए हैं वो ये हैं बच्चा, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए, तो पहले लिख लिया, अब पढ़ के समझ के देखते हैं क्या ठीक है क्या गलत है। देखिए यहाँ पे कहा है कि a, b और ये किसका निशान है, उपसमुच्चय नहीं है, इस बात का निशान है। ठीक है, तो ये क्या चाह रहा है, ये इसका उपसमुच्चय नहीं है, ये कह रहा है। क्या ये सही कह रहा है, चेक करो। a और b इसके अंदर आ रहे हैं, a और b आ रहे हैं, देखो a b इसके सभी अवयव इसमें आ रहे हैं, तो फिर ये इसका उपसमुच्चय है, जबकि इसने निशान लगाया है नहीं का। ये कह रहा है नहीं है, हम कह रहे हैं, तो ये गलत कह रहा है फिर। ठीक है, असत्य कह रहा है, ये असत्य है, गलत है। ठीक है, ये उपसमुच्चय है, जबकि ये कह रहा है नहीं है, तो ये गलत कह रहा है। ए ई, और इधर देखिए ए ई, और इधर लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो स्वर क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। देखिए ए ई इसके अंदर आ रहे हैं, तो ये इसका उपसमुच्चय है, और ये भी कह रहा है कि है, जबकि उपसमुच्चय का निशान लगा है, तो ये सत्य है। ठीक है, 1 2 3 1 3 2 नहीं है, तो ये इसका उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि 2 जो अवयव है वो उसके अंदर नहीं आ रहा है, तो इसने ये कह रहा है, हम कह रहे हैं नहीं है, तो ये गलत कह रहा है ना, असत्य। हम चेक कर रहे हैं तो नहीं निकल के आ रहा है, ये तो हाँ बता रहा है, तो गलत है ये। ए, और देखो इधर भी ए आ रहा है, तो इसके सभी अवयव इसमें आ रहे हैं, ये कह रहा है, हम भी कह रहे हैं सत्य है ये वाली बात। तो ठीक है, ए, और देखो ए इसमें आ रहा है। देखिए इसमें बात करिए, इसमें यहाँ पे सिंबल चेंज हो गया। यहाँ पर जो सिंबल है, इसने कहा था कि 2 सिंबल दे रखे हैं आपको, हाँ सत्य सत्य बताना है सर यहाँ, तो खैर ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि ये जो अवयव है, ये इसका अवयव है, ये अवयव इस समुच्चय का अवयव है, तो इसका अवयव नहीं है। कहेंगे सर क्यों, ए तो है, ए है तो, लेकिन ये ए कहाँ है बच्चा, ये तो मझला कोष्टक के अंदर ए है। अगर ये ऐसे लिखा होता, देखिए अगर ये ऐसे लिखा होता ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तो ये ठीक होता, तो ये सत्य होता। क्यों, क्योंकि ए एलिमेंट की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये मझला कोष्टक के अंदर ए लिखने का मतलब ये हो गया कि अगर इसके अंदर ऐसे करके ए लिखा होता, इसमें ए की जगह ये ए मझला कोष्टक के अंदर बंद होता स्पेशली, और बाकी ये अलग होते, फिर एक और मझला कोष्टक, तो ये ठीक होता। इस मझला कोष्टक के अंदर ऐसा अवयव होना चाहिए था, ऐसे करके, लेकिन ऐसा नहीं, स्पेशली एक ए है, सिर्फ सिंगल ए है, और कोष्टक कोष्टक नहीं लगा है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा इसके अंदर होता तो ये ठीक होता, लेकिन ये ब्रैकेट सहित इसके अंदर नहीं है, अकेला ए है, तो ये असत्य है। समझ में आ गया। अब x अदर x संख्या रेखा 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या है। ये कह रहे हैं समप्राकृतिक संख्या है लेकिन 6 से कम। ठीक है, समप्राकृतिक संख्या है लेकिन 6 से कम। तो 6 से कम समप्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है, देखो 6 से कम हो, सम भी हो और प्राकृतिक भी हो, तो 2 4 6 से कम तो यही होती हैं। 6 से कम समप्राकृतिक संख्या, तो यह 6 से कम
सम प्राकृतिक संख्या 2 और 4 ही होती हैं, एक तो विषम है, ठीक है। 6 से कम कहा है, 6 भी नहीं कहा तो 6 नहीं ले सकते। और इधर बोल रहा है x x एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 से विभाजित है, यानी ये संख्या 36 से डिवाइड होती है। तो क्या ये भी इसको डिवाइड करेंगी? भाई इसके अंदर वो प्राकृतिक संख्या आएंगी जो 36 को काटती हों। तो ये भी तो प्राकृतिक संख्या है, क्या ये 36 को काटती हैं? काटती हैं, 2 भी काटती है, 4 भी काटती है, तो ये भी उसके अंदर आ रहे होंगे। तो ये वाली बात उपसमुच्चय है, तो सत्य बोला है, सत्य है ये, ठीक है। ये मतलब सत्य है, जो कि इसने सही सिंबल लगाया, ये बोला अब समुच्चय होगा और है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपके रिक्त स्थान थे बच्चा, ये भी कंप्लीट हो गए। रिक्त स्थान तो नहीं, सत्य सत्य थे, रिक्त तो इससे पहले हमने फिनिश कर दिए, ठीक है। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो समझ में आ रहे हैं ना? तो पहले उपसमुच्चय क्या होता है, समुच्चय क्या होता है, ये बातें पता होनी चाहिए। चलो तीसरा क्वेश्चन लेते हैं अब। इसमें बच्चा मान लीजिए कि ए बराबर हमें दे रखा है, एक समुच्चय है, और निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है और क्यों, ये बताना है हमें। तो तीसरा सवाल है, ठीक है। ए बराबर दे रखा है हमें 1 2 3 4 5, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसको। अब इसमें पहला दे रखा है 3 4, ठीक है, और ए। अब ये कहना चाह रहे हैं कि जो 3 4 है ये समुच्चय ए का उपसमुच्चय है। तो देखो समुच्चय ए के अंदर 3 और 4 आ रहे हैं क्या? तो 3 और 4 देखो आ रहे हैं, मदिला कोष्टक सहित 3 4, ये पूरा का पूरा इसके अंदर देखो आ रहा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा इसके अंदर आ रहा है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, हमसे कह रहा है कि ये समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय है या नहीं है। तो ये तो समुच्चय है, ये तो समुच्चय है, लेकिन ये समुच्चय के अंदर, इस समुच्चय के अंदर जो अवयव आ रहे हैं वो इस समुच्चय में नहीं आ रहे हैं। ये कहेंगे सर क्यों? आ तो रहे हैं, देखो ना 3 4 मदिला कोष्टक में। तो भैया ये एक अवयव है, ये 3 4 मदिला कोष्टक के अंदर इस ए के लिए एक अवयव का काम कर रहा है, ना कि समुच्चय का काम कर रहा है। क्योंकि देखो 1 2 भाई मदिला कोष्टक के अंदर ये लिखा हुआ, तो ये सेट ए का अवयव है। क्या है ये? अवयव, क्योंकि अवयव की तरह ही अंदर लिखा हुआ है। समझ में आया? तो ये अवयव है, समुच्चय नहीं है इस ए के लिए, ठीक है। तो अगर यहां पर ये कुछ इस तरीके से होता कि इसके ऊपर एक और ब्रैकेट लगा देते हम न्यू करके एक और, तो हम अब ये कह सकते थे कि भाई ये इसका उपसमुच्चय, क्योंकि इस समुच्चय के अंदर जो अवयव आ रहा है वो अवयव इसके अंदर भी आ रहा है, तो मतलब ये उसका उपसमुच्चय हो जाता। लेकिन यहाँ एक और ब्रैकेट लगा होता तो, लेकिन एक और ब्रैकेट नहीं लगाया, ठीक है। तो ये जो है सत्य पूछा, सत्य पूछा, क्या पूछा इसमें? सही नहीं है, सही नहीं है, गलत है ये, गलत है ये, ठीक है। क्यों? समझ में आ गया? क्योंकि ये जो अवयव है ये वही अवयव है, तो यहाँ पर बिलोंग का निशान होता तो सत्य होता, क्योंकि ये अवयव इस सेट का अवयव है। लेकिन बात हो रही है उपसमुच्चय की, यहाँ सिंबल लगा हुआ उपसमुच्चय का। तो उस समुच्चय के लिए पहले ये भी तो समुच्चय होता है, एक 3 4 एक समुच्चय है, लेकिन ये एक और कोष्टक के अंदर बंद होता, तो हम ये कहते हैं कि ये समुच्चय इसका इसके अंदर आ रहा है, इस समुच्चय के अवयव इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये गलत है। अगला 3 4 बिलोंग्स टू ए, ये ठीक हो जाएगा। महिला कोष्टक 3 4 बिलोंग्स टू ए, ये ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए ये एक अवयव का काम, भाई सेट ए में ये चीज़ क्या बता रही है? ये एक अवयव है, तो ये कहना है कि ये अवयव बिलोंग्स टू ए, यानी ये अवयव सेट ए के अंदर आ रहा है, तो आ तो रहा है। महिला कोष्टक 3 4 महिला कोष्टक, तो ये सत्य है, ठीक है, क्योंकि ये इसका अवयव है, साफ दिख रहा है। तीसरा सवाल, महिला कोष्टक, फिर ऊपर से एक और कोष्टक 3 4, लो अभी जो मैं बात कर रहा था वही आ गया, उपसमुच्चय ए। यस, अब ये ठीक है, क्योंकि
इस समुच्चय का ये अवयव इस समुच्चय के अंदर आ रहा है तो ये इसका उपसमुच्चय है, सत्य है ये बात। ठीक है, मैं बता था ना, अगर ऐसे आता एक और ब्रैकेट आता तो सत्य होता, इसीलिए। चौथा सवाल, 1 बिलोंग्स टू ए, जो 1 है ये सेट ए के अंदर आ रहा है तो 1 सेट ए के अंदर आ रहा है तो सत्य है ये बात, क्योंकि 1 समुच्चय ए के अंदर आ रहा है इसीलिए सत्य है। फिफ्थ, स्मॉल ए मझला कोष्टक में और बिलोंग्स टू कौन सा है, 5वां। हमने अभी किया था चौथा सवाल, अब 5वां कुछ अलग है। 1 उपसमुच्चय है ए का, ये है 5वां। तो देखिए 1 ए का उपसमुच्चय है क्या, नहीं। 1 ए का उपसमुच्चय कब होता, जब ये खुद एक समुच्चय होता। ये समुच्चय कहाँ है भाई, उपसमुच्चय उपसमुच्चय क्या होता है, उपसमुच्चय होने के लिए 2 समुच्चय होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो ए तो एक समुच्चय है, ये दिया है, लेकिन 1 एक समुच्चय कहाँ है, 1 तो एक अवयव है। 1 एक समुच्चय होता तो बात चलती, 1 समुच्चय नहीं, 1 एक अवयव है, तो यहाँ पे बिलोंग का सिंबल होता तो ठीक होता, जैसे यहाँ पे। लेकिन ये उपसमुच्चय का सिंबल है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 खुद एक समुच्चय नहीं है, 1 समुच्चय का अवयव है, और उपसमुच्चय का रिलेशन 2 समुच्चयों के बीच में होता है। ठीक है, इस वजह से। 6वें में देखिए 1 2 5, 1 2 5 एक समुच्चय है, और ये क्या उपसमुच्चय है ए का, तो चेक कर लो। 1 2 5 जो अवयव हैं इस समुच्चय के, वो इस ए समुच्चय के अंदर आ रहे हैं, तो 1 2 5 आ रहे हैं, तो ये उपसमुच्चय है, सत्य है ये वाली बात। ठीक है, उसके बाद ये 6वां सवाल था, अब 7वां आएगा। 7वें में हमें क्या दे रखा है, देखिए 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। अब देखिए ये उपसमुच्चय का सिंबल था तो ये ठीक था, क्योंकि ये एक समुच्चय था और इस समुच्चय के अवयव इसमें आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है, यहाँ पर ये जो सिंबल है, ये सिंबल ये बता रहा है कि ये समुच्चय नहीं, ये एक अवयव है, और ये अवयव सेट ए के अंदर आ रहा है। इस तरीके से मझला कोष्टक में लिखे हुए 1 2 5 इस समुच्चय के अंदर आ रहे हैं, तो 1 2 5 नहीं 3 और 4 आ रहे हैं कोष्टक के अंदर। हमारे कोष्टक के अंदर ये मझला कोष्टक तो है ही, इसके अंदर एक और मझला कोष्टक और उसके अंदर ये 3 अवयव आ रहे होते तो ये ठीक होता, वरना ये गलत है, क्योंकि ये समय एक अवयव है और ये अवयव इसके अंदर आ रहा है तो ये नहीं आ रहा। 1 2 5 अवयव नहीं, ये अवयव मझला कोष्टक सहित नहीं आ रहा है, अलग अलग आ रहे हैं, तो इसलिए नहीं है। ठीक है, अगला तो 7वां हट के आपका 8वें का आते हैं। 8वें में देखिए क्या कह रहा है, 1 2 3 उपसमुच्चय ए। तो 1 2 3 उपसमुच्चय है ए का, देख लीजिए इस समुच्चय में जो अवयव आ रहे हैं 1 2 और 3 आ रहे हैं, और इस समुच्चय में 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 अलग से नहीं आ रहा, ये साथ में आ रहा है एक अवयव। अगर ये 3 अलग से होता है, इस ब्रैकेट से बाहर होता है यहाँ पे, तो चल जाती बात, इसलिए ये गलत है। ठीक है, 9वें में हमसे कहा है 5 बिलोंग्स टू ए। क्या 5 सेट ए का अवयव है, तो बिल्कुल 5 तो हर समुच्चय के अंदर पाया जाता है, तो 5 सेट ए के अंदर भी होगा, तो ये सत्य हो जाएगी बात। ठीक है, ये सही हो जाएगा। और इसके बाद आएगा आपका 9वें के बाद 10वां, 5 उपसमुच्चय है ए का, ये तो बोल रहा है आई थिंक 10वें में ये, यस 5 उपसमुच्चय है ए का नहीं, क्योंकि 5 खुद एक समुच्चय नहीं है, और जबकि उपसमुच्चय का रिलेशन 2 समुच्चयों के बीच होता है। 5 एक अवयव है, समुच्चय नहीं है। ठीक है, 5 एक सेकंड थोड़ा सोचने दो। हाँ बच्चा, 5 एक समुच्चय ही होता है, वैसे अवयव क्यों,
भाई रिक्त समुच्चय को हमने आपको बताया था, रिक्त जो समुच्चय होता है उसको हम फाई से लिखते हैं, इससे लिख दो या फाई से लिख दो, एक ही बात है। तो बस, तो यहाँ पर ये जो समुच्चय है इसका उपसमुच्चय होगा या नहीं होगा? तो होगा भाई, अब तो ये ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय के अंदर जो भी आता है वो हर समुच्चय के अंदर आता है। रिक्त समुच्चय में तो कुछ आता ही नहीं है तो वो रिक्त समुच्चय वाले जो अवयव है वैसे तो कुछ होती नहीं है, तो वो हर समुच्चय के अंदर पाए जाते हैं, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सत्य होगा, ये वाली बात सत्य होगी, क्योंकि रिक्त समुच्चय हर समुच्चय के अंदर आता है, रिक्त समुच्चय के अवयव हर समुच्चय के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस समुच्चय के अवयव इसके अंदर होंगे तो ये समुच्चय होगा, ये वाली बात सत्य है बच्चा। अगला सवाल, अगले सवाल देखिए 11वां सवाल है, इसमें क्या है और लास्ट सवाल है बच्चा ये। अब इस समय ये समुच्चय था लेकिन मजला कोष्ठक लग गया, तो इस समय अब ये एक अवयव है और ये अवयव उपसमुच्चय है एक का। तो अवयव कभी भी उपसमुच्चय नहीं होता है, समुच्चय किसी दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, न कि अवयव किसी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो इस समय यहाँ पर ये क्या है, इस समय यहाँ पर ये क्या है, इस समय ये जो है एक समुच्चय है और इस समुच्चय के अंदर फाई क्या है, एक अवयव है। तो ये चीज़ इसके अंदर आ रही है क्या, ए के अंदर? नहीं आ रही, क्योंकि ए के अंदर ऐसे करके लिखा होता फाई और यूँ बंद होता, तो फिर ये इसके अंदर आ रहा होता। ठीक है, लेकिन ये इसके अंदर नहीं है। ठीक है, इस समुच्चय में क्या है, फाई है। एक बार सुन लीजिए, ओहो सुनिए, थोड़ा सोचना पड़ रहा है। देखिए ये एक समुच्चय है और इसके अंदर एक फाई अवयव है। ठीक है, और ये ए का उपसमुच्चय है, तो इस समुच्चय में एक फाई अवयव आ रहा है, तो फाई इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर तो फाई होगा भाई, होगा भाई, फाई तो हर समुच्चय के अंदर होता है ना। तो इस समुच्चय में जो अवयव है फाई वो इसके अंदर भी होगा, क्योंकि फाई अवयव हर समुच्चय के अंदर पाया जाता है, तो इसका उपसमुच्चय होगा। तो थोड़ा ध्यान से ना, कभी कभी ऐसा लगता है नहीं होगा, लेकिन सोचना पड़ता है, ध्यान से तो निकल के आती है चीज़ें। ठीक है, चलिए, तो 11वें सवाल थे, ये भी आपके कंप्लीट हो गए बच्चा। ठीक है, तो रिक्त स्थान भी कंप्लीट, और तीसरे सवाल में ये 11वें सवाल था आपका, ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। चौथा सवाल, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय ज्ञात कीजिए। चाहे ऐसा कर लेते हैं, इससे आगे कुछ सवाल और बचे हैं, इनको अगले उसमें कर लेते हैं हम वीडियो में, क्योंकि आज सभी तो नहीं हो पाएंगे ये। ठीक है, तो इतनी सवाल रहने देते हैं, अब बाकी के सवाल कर देंगे अगले वीडियो में। तो फिर अगर इनको अभी हो कराए तो अगले सवालों का जो वीडियो बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इतने समझ लीजिएगा पहले, लेकिन इनको ध्यान से समझ के कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि रिक्त स्थान जो थे है तो ये रिक्त स्थान, लेकिन इनमें दम था, इनको समझ के ही हम सही या गलत सही तरीके से पहचान सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो वीडियो को लाइक शेयर मत करना भूला करो, और जल्दी आपके लिए हम लाइव क्लास लेकर आएंगे बच्चा, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, बस आप स्टूडेंट्स कनेक्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके बच्चा, थैंक यू।